नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मैथ्स का एक नया टॉपिक अनुपात समानुपात, जिसे हम रेशो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो चलिए इंट्रोड्यूस होते हैं, हम देखते हैं क्या है इसके बेसिक कंसेप्ट। आज हम इसको बेसिक समझेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है हमें, किस प्रकार से इसे फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसका अनुपात समानुपात, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब अनुपात क्या होते हैं और समानुपात क्या होते हैं। तो अनुपात का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने कोई दो वैल्यू लिया यहाँ पे, समझिएगा आप, ऐसे 2 अनुपात मैंने 3 लिया, ये क्या है 2:3 भी इसे बोल सकते हैं। इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2:3, ये अनुपात का निशान होता है, ठीक है, अनुपात का साइन है। तो 2:3 मतलब ये जो अनुपातिक मान, ये अनुपातिक जो वैल्यू होती है वो हमेशा सबसे मिनिमम रूप कहलाता है, मतलब सबसे कट छट के जो सबसे आखिरी में जो फॉर्म बचता है वही क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। इसे मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता जैसे 4:6, ये अनुपातिक फॉर्म नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये संख्या आपस में क्या हो रही है, अभी कट रही है, मतलब जब तक ये कट रही है तब तक ये संख्या अनुपातिक नहीं कहलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या का अनुपातिक फॉर्म कौन सा कहलाता है, जो सबसे कटा छटा बिल्कुल मिनिमम फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। तो ये क्लियर हुआ होगा अनुपात क्या होते हैं आपको। समानुपात क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे मैंने कुछ वैल्यू लिया 2:3 और ये समानुपात जो 4 डॉट रहते हैं ये क्या कहलाते हैं, किसका साइन होता है, ये समानुपात का होता है। ये समानुपात x/3 इस प्रकार से मैंने कर दिया। तो इसे हमें किस प्रकार से जमाना है, कैसे सॉल्व करना, तो ये देखेंगे। ये समानुपात का साइन होता है, तो यहाँ देखिएगा, तो ये हो गया 2:3, इसे मैं बटे में भी लिख सकता हूँ 2/3। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, मतलब 2 अनुपातों को आपस में बराबर करने के लिए हम किसका साइन यूज करते हैं, समानुपात का करते हैं। क्लियर? बराबर में क्या हो जाएगा, x/3। हमने कंसेप्ट पढ़ा है, बराबर की संख्याएं जब होती हैं तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर संख्याएं यदि कट रही हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कर लें, आपस में काट लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर 2, तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, समानुपात का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और समझिएगा, जब हम रेशो निकालते हैं तो रेशो निकालने के लिए जो क्वांटिटी, ये जो वैल्यूज़, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होती है उसके मात्रक, जिसे यूनिट हम कहते हैं, वो समान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मैं 2 रुपये का 6 रुपये के साथ यदि मैं अनुपात निकाल रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि ये रुपए हैं, रुपए आपस में कट जाएंगे और अनुपात में वैल्यू है, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू का कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस होते हैं ये। तो 2:6, इसे 2 × 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 1:3। लेकिन आप यदि बोलें यहाँ पे कि 2 मिनट अनुपात 2 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट अनुपात 2 सेकेंड, इनका अनुपात बताइए। तो ये अनुपात कब तक नहीं निकलेगा, जब तक इन दोनों को या तो मिनट या तो सेकंड में मैं कन्वर्ट ना कर लूँ। कहने का मतलब दोनों के मात्रक में समान न ले लूँ। मैं इस प्रकार से, जैसे 2 मिनट और 2 किलोग्राम, इनका भी मैं अनुपात नहीं निकाल सकता क्योंकि इनके मात्रक सेम नहीं है। जब तक इनके मात्रक सेम समान न रहे तब तक आप उनके क्या नहीं निकाल सकते, अनुपातिक वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। इस चीज़ का हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे और क्या होता है, अनुपात और किस प्रकार से होते हैं, इससे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इसे मैं ट्रप कर देता हूँ। तो अनुपात कब निकलेगा, जब उन्हें के मात्रक या यूनिट क्या रहते हैं, आपस में समान रहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज़ क्यों होता है, अनुपात समानुपात हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका यूज़ क्या है। तो यूज़ क्या है, जैसे आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक घर पे 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, कौन कौन है देखिएगा यहाँ पे, 2:3:5, ये 3 सदस्य हैं, ठीक है, ABC मैं बोल सकता हूँ, ये 3 सदस्य हैं। इन लोगों को यदि मुझे 1000 रुपये बांटना है तो उसके लिए एक अनुपात का ज़रूरत होगी कि किस रेशो में मैं बांटूं, ठीक है। जो बड़ा होगा व्यक्ति उसे थोड़ा ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, जो छोटा होता है उसे क्या करते हैं, हम अक्सर कम पैसे देते हैं। तो एक रेशो होता है। या फिर हम देखें मज़दूरों को यदि पैसे बांटना है तो उनकी कैपेसिटी या क्षमता के अकॉर्डिंग हम पैसे बांटते हैं, ठीक है। यदि कोई लेबर कैटेगरी का है तो उसे हम थोड़े कम देते हैं, यदि कोई मिस्त्री कैटेगरी का तो उसे हम थोड़ा ज़्यादा पैसे देते हैं। तो एक रेशो में हम पैसे को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यदि समझिएगा मेरे पास 1000 रुपये हैं और इन तीनों को यदि मुझे बांटना है तो यदि मुझे रेशो दिया है तो उस रेशो में मैं क्या कर सकता हूँ, उसे बांट सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखिएगा, इस पे बांटना है यदि, तो ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। यदि ये एक ही रेशो में है तो इनका एक कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, गुणांक रहा होगा, जो आपस में क्या है, कट चुका है। हमने पढ़ा अभी कि रेशो में यदि कोई वैल्यू रहती है मतलब वो क्या है, कटी कटाई वैल्यू, एकदम मिनिमम फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ गुणांक रहा होगा, क्या रहा होगा, x गुणांक रहा होगा।
यदि ये 1000 रुपये इन सबको मिलेंगे तो इन सबको यदि मैं इन सबके पैसे जोड़ूंगा तो वो भी किसके बराबर होना चाहिए, 1000 के बराबर होना चाहिए। तो मैं इन्हें सबको जोड़ देता हूँ। तो 2 3 5, 5 और 5 कितना हो गया 10x, जो कि किसके बराबर होगा 1000 के। 0 से 0 कट गया, x बराबर क्या मिला मुझे 100 रुपये। तो 100 रुपये x बराबर है तो 2x बराबर 200 हो जाएगा, 3x बराबर 300 हो जाएगा, 5x बराबर 500 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं इनको क्या कर सकता हूँ, पैसे बांट सकता हूँ। क्लियर हुआ ये? या फिर आपका सीधा तरीका, आप x ना माने तो भी आपका चलेगा, आप संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ दें। 2 3 5, 5 और 5 क्या हो गया 10। 10 बराबर आपका कितना दिया था 1000, 0 से 0 कटा, 1 बराबर आपके पास क्या आ गया 100। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200, 3 बराबर कितना हो जाएगा 300 और 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 500। आप इस प्रकार से भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये होते हैं रेशो। आपका रेशो का यूज़ किस लिए होता है, हमें कुछ अमाउंट को या कुछ संख्या को यदि बांटना है किसी पे तो हम उस पर किसका यूज़ करते हैं, रेशो का करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रेशो, कितने प्रकार के रेशोस होते हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे हम। अनुपात, समानुपात, इसके बाद थोड़ा सा मिश्रित अनुपात भी हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स रेशो। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अनुपात समानुपात में और क्या होता है, आपने देखा होगा वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, वर्गानुपात जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो, वर्गानुपात। तो जैसे मेरे पास दो संख्याएं दी थी, मान लीजिए 6:7, इसका मुझे वर्गानुपात बताना है। तो वर्गानुपात मतलब ये a अनुपात b जो हमको दिया था, कितना दिया था 6:7। यदि मुझे इसका वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशो बताना है तो क्या करूंगा, मैं इनका आपस में वर्ग कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 36/49। ये क्या हो जाएगा इसका वर्गानुपात, मतलब क्या, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, अब इसी में और क्या पूछ सकता है आपसे, वर्गमूल अनुपात। क्या बोल सकता है, वर्गमूल अनुपात, जिसे हम क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम, वर्गमूल अनुपात। जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशो। देखिए कुछ लोगों ने आपने पढ़ा भी होगा तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करिए, क्योंकि बेसिक से आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको याद रहेंगी और हम एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। ठीक है, तो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो वो समझना भी हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट रेशो मतलब मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल अनुपात। मेरे पास दो संख्याएँ दी थी, मान लीजिए यहाँ पर संख्याएँ दी थी 16:25। मुझे इसका क्या बताना था, वर्गमूल अनुपात, मतलब क्या बताना था, सब डुप्लीकेट रेशो। तो मैं क्या निकालूंगा, इनका आपस में वर्गमूल निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 16:25। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4:5। क्योंकि आपको पता है जो 16 होता है वो किसका वर्ग है, 4 का, और 25 किसका होता है, 5 का। क्लियर हुआ? तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे और क्या आएगा। इसके बाद आता है आपका घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, ठीक है, घनमूलानुपात, या फिर इसे क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या बोलेंगे हम, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर, जैसे मेरे पास संख्याएं दी हैं 2:5 के फॉर्म में यदि मुझे संख्याएं दी हैं और आपसे बोल रहा है इनका घनमूलानुपात ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए, तो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, जो दी गई संख्या है इसका क्या करेंगे, हमें घन निकालेंगे। घन, घन मतलब घात में 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 की घात 3 और 5 की घात 3। तो 2 की घात 3 हो जाएगा 8, 5 की घात 3 हो जाएगा 125। यदि संख्याएं कट रही होंगी तो हम काटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगी। ठीक है, तो ये जो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा आपका घनमूलानुपात, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इसमें भी एक और फील्ड आएगी, कौन सी आपकी, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, या फिर जिसे क्या बोलेंगे हम, घनमूलानुपात। ठीक है, ये हो जाएगा आपका घनानुपात, सॉरी थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, ये घनानुपात हो जाएगा और घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, इनका घनमूल निकालेंगे हम। ठीक है, तो वो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये क्या आएगा, घनानुपात। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, घनानुपात। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका घनमूलानुपात।
अनुपात। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे घनमूल निकालना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो थोड़ा सा आप वर्ड पे जाइए, वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा घनमूल अनुपात, मतलब कोई संख्या दी है मेरे पास, जैसे दिया है 729 और एक दिया है मुझे 512, इनका अनुपात दिया है और आपसे पूछ रहा है सब ट्रिप्लिकेट रेशो घनमूल अनुपात बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, इनका घनमूल निकालेंगे तो 729 किसका होता है हमारा, 9 का होता है, और 512 किसका होता है, 8 का होता है। तो इस प्रकार से इनका रेशो आ जाएगा और यही क्या आएगा हमारा आंसर होगा। तो क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी पे बेस्ड। अब हमको थोड़ा सा समझना है कि मैंने अभी आपसे बताया कि अनुपात का जो यूज़ है कहाँ पर होगा, संख्याओं को बांटने पे। लेकिन आपको मान लो क्वेश्चन पे दिया है यहाँ पे कि किन्हीं तीन संख्याओं का वर्गानुपात इतना है। कितना दिया है, 3 संख्याओं का वर्गानुपात, वर्गानुपात दिया है आपका 9:16:25 तथा इनमें हमें 10,000 रुपये बांटना है, तथा इन तीनों में 3 लोगों का अनुपात दिया होगा। ठीक है, ये ABC होंगे, ABC ये वर्गानुपात दिया है इनका। ठीक है, और मुझे 10,000 रुपये तीनों पे बांटना है, तथा इनमें 10,000 रुपये बांटना है। तो तीनों के मान बताइए, या तीनों को कितने कितने रुपए मिले, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो वर्ग आपको वर्गानुपात दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप क्या निकालेंगे, वर्ग मूलानुपात आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि आपको जो रेशो दिए रहने चाहिए आप उसी पे हमेशा पैसे को बांटेंगे, ना कि वर्ग मूलानुपात या घनानुपात, इस पे नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो किस पे बांटेंगे हम हमेशा पैसे को, सिंपल रेशो में बांटेंगे। तो इनका हम क्या निकालना पड़ेगा, ये हमको वर्गानुपात दिया है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका वर्ग मूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3:4:5। कितना हो जाएगा, 3:4:5। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, 1 बराबर हम निकाल लेंगे 10,000 के बटे 12। इस प्रकार से 1 का मान आ जाएगा, 1 का मान जो होगा। ठीक है, उस प्रकार से हम क्या करेंगे, यदि मुझे किसका मान निकालना है, 3 का, तो 3 का गुणा कर दूंगा, 4 का निकालना है तो 4 का गुणा कर दूंगा, 5 का निकालना रहेगा तो इस पर क्या कर दूंगा मैं, 5 का गुणा कर दूंगा। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे और कुछ कैटेगरीज होती हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अभी हमने देखा, कौन कौन सा देखा, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जैसे कि आता मध्य अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखेंगे मध्यानुपात, मध्यानुपात। ठीक है, मान लीजिए कोई 2 संख्याएं दी हैं, 2:3 दिया है, मुझे इसका बोल रहा है मध्य अनुपात बताइए। तो मध्य अनुपात बताने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, हमेशा जैसे मध्य अनुपात बोलेगा तो उनके मध्य पे एक संख्या हम मान लेंगे, कोई भी x y z जो भी हमें मानना है। ठीक है, तो 2:x मान लेंगे हम। ठीक है, और अनुपात क्या हो जाएगा 3। लेकिन जब हम इन्हें जमाएंगे तो किस फॉर्म में जमाएंगे, 2:x समानुपात x:3। ठीक है, ये x इसके साथ भी रिलेशन बना रहेगा और इसके साथ भी एक रेशो बनाएगा। ठीक है, रिलेशन या रेशो जो भी कहें आप। तो ये क्या हो जाएगा 2/x = समानुपात का मतलब क्या होता है, 2 रेशो को आपस में बराबर करना। तो ये हो जाएगा x:3। तो हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x का गुणा x पे होगा तो x का वर्ग आ जाएगा, 3 का गुणा 2 पे होगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू हम निकालेंगे तो वर्ग हमेशा बराबर वाली संख्या पे जाके रूट लगा देता है, करनी लगा देता है। तो ये हो जाएगा आपका करनी 6। तो x का मान क्या आएगा आपका √6 आएगा। क्लियर हुआ, ये क्या कहलाया आपका मध्यानुपात। तो हमेशा याद रखें मध्यानुपात कैसे निकलता है, जो दी गई संख्या रहता है इनका आपस में गुणा करके इनका क्या निकाल दें आप, रूट निकाल दें, तो डायरेक्ट आप मध्यानुपात भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे तृतीय अनुपात। इसके बाद देखिएगा तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात देखेंगे यहाँ पे 2 संख्याएं हमको फिर से दी हैं, समझ लीजिए 3:4। तो हम तृतीय अनुपात तीसरा क्या मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे।
तो अब यहाँ पे देखिएगा 3 के साथ रेशो 4 का भी है और 4 के साथ रेशो किसका है, x है। तो हम इसे जमा लेंगे, 3/4 बराबर हो जाएगा 4/x, मतलब 3:4 और 4:x। इसे सॉल्व कर लेंगे। मुझे किसका मान चाहिए, इस x का चाहिए। तो x का गुणा मैंने इधर करा, ये हो गया 3x, 4 का गुणा 4 पे हुआ है, 4 चौके 16। मुझे x का मान चाहिए, इसके साथ जो भी गुणांक रहेगा वो बराबर वाली संख्या के कहाँ पे जाएगा, हमेशा बटे पे जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/3। यदि कट रहा है मान तो काटेंगे, अदरवाइज वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्लियर हुई चीज़ें। ठीक है, इसके बाद एक और होता है चतुर्थानुपात, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिएगा, यदि आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप कोशिश करें उस वीडियो को बार बार देखने की। जब जितने बार देखेंगे आपका परफेक्शन उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे हम चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में देखेंगे 3 संख्याएं हमें दी रहेंगी इस पे, जैसे आपको दिया है 1:2:3। तो चौथा आप क्या मान लेंगे, x y z a b c जो भी आपको मानना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे 1 के साथ 2 का अनुपात है, 3 के साथ x का अनुपात है। तो 1/2 इक्वल टू जाएगा 3/x, x का गुणा 1 पे होगा x एकम x, 2 का गुणा 3 पे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2 तिया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6। तो क्लियर हो रहा है आपको। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको दशमलव में रहेंगे, वर्ग में रहेंगे, तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे बेस्ड। अब हम इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और समझ लेते हैं, मिश्र अनुपात को। ठीक है, मिश्र अनुपात समझेंगे यहाँ पे, मिश्र अनुपात। ठीक है, या मिश्र अनुपात या मिश्र अनुपात, आप जो भी बोले। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई 2 अनुपात अलग अलग दिया रहेगा, जैसे आपको दिया था यहाँ पे A:B आपको दिया है 2:3, B:C आपको दिया है 1:2, और आपसे पूछा है A:B:C आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A:B और B:C। यदि आपको देखिएगा 2 चीज़ यहाँ पे कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, कौन सा, B, मतलब B का मान क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यदि B का मान दोनों पे सेम होता तो मैं इसे डायरेक्ट जमा सकता हूँ ABC के रूप में। तो कुल मिला के मुझे B का ही मान क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है, एक सा करना पड़ता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो कैसे जमाएंगे हम देखेंगे। एक तरीका ये होता है 2:3, B के नीचे को B जमा देता हूँ, B कितना है 1:2। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। इसके बाद यदि जगह खाली है तो वही अंकों को यहाँ रख दें बैलेंस करने के लिए, इसके बाद जगह खाली है तो इसको वहाँ पे रख दें बैलेंस करने के लिए। ये आंसर आ गया 2:2, 3:3 और ये 3×2 6। ये आपके क्या आ गए आंसर, रेशो आ गया आपका। क्लियर। या फिर एक तरीका क्या होता है इस पर और देखेंगे। मान लो आपको ऐसा नहीं करना है तो क्या कर सकते थे आप, इस प्रकार था, आपको इसका गुणा इस पे कर दीजिए, इसका गुणा इस पे कर दीजिए, इसका गुणा इस पे कर दीजिए। ठीक है, 2:2, 3:3, 3×2 6, ऐसा कर लें आप। या फिर एक तरीका और होता है, वो भी देखें आप। ये जो संख्याएं दी थी इसका गुणा इस पे कर दें, A मिल जाएगा, इसका गुणा इस पे कर दें, C मिल जाएगा, और B निकालने के लिए तिरछा गुणा कर दें आप। ठीक है, तो 2:2, 3:3, 3×2 6, इस प्रकार से भी आप रेशियोस निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें आपको। तो और देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, इसी पे थोड़ा यदि मैं बड़ा कर देता हूँ इन्हें, तो फिर कैसे करेंगे हम देखिएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया है A:B 2:3, B:C 4:5, C:D आपको दिया है यहाँ पे 1:3। इस प्रकार से हमें संख्याएं दी हैं, A:B, B:C, C:D, और आपसे यहाँ पे पूछा है A:B, C:D बताएं। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, A:D भी पूछ सकता है, A:C भी पूछ सकता है, B:D भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको निकालते फाइंड आउट करते बनना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करना है आपको। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो ये होता है कि आप यहीं पे सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। कैसे, देखिएगा, इस पूरे का गुणा करते जाएं सीधे और इस पूरे का गुणा करते जाएं। जब भी आप इस प्रकार से सीधे सीधे आप गुणा करेंगे तो आपको 2 वैल्यूज तो पहले ही फाइंड आउट हो जाएंगी। कौन कौन सी, पहली और आखिरी, पहली और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट। तो कौन सी फर्स्ट और लास्ट, तो क्या हो जाएगा आपका
1 चौके 4, 4 दूनी 8, ये फर्स्ट हो गई। 3 पंचे 15, 15 तिया कितना हो गया 45, ये हो गई आपकी लास्ट। अब आपकी दो वैल्यूज़ और बची हैं बी और सी। उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले सीधे चलना है और फिर मुड़ जाना है, और दूसरे वाले के लिए करना है पहले मुड़ जाना है फिर सीधे चलना है। ठीक है, क्या करना है, पहले सीधे चलना है फिर मुड़ जाना है, और इस पर पहले मुड़ जाना है फिर सीधे चलना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 चौके 4, 4 तिया 12, और ये क्या हो जाएगा 1 पंचे 5, 5 तिया 15, ये हो जाएगा। ये आंसर आ गया है आपका। आप देखें यदि संख्याएं कट रही होंगी तो काटेंगे कैसे, जब चारों पे संख्याएं कटेंगी तब काटेंगे। ऐसा नहीं कि इन दोनों पे 4 से कट रहा है तो काट दिया, या इन दोनों से काट दिया, इन दोनों से, ऐसे नहीं। चारों पे यदि संख्याएं कट रही हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, इसका और एक तरीका मैं बताता हूँ, इसको इस प्रकार से जमा के कैसे करेंगे देखिएगा। इसको वैसे ही रहने दें, ये हो गया आपका 2:3, ये हो जाएगा 4:5, और ये हो जाएगा 1:3। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे बैलेंस करेंगे, 4 के बाद जगह खाली 4 लिख दिया मैंने, 1 के बाद खाली था 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया, 5 के बाद यहाँ जगह खाली थी 5 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, और ये 3 लिख दिया मैंने। बस अब क्या करना, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 1 चौके 4, 4 तिया 12, 1 पंचे 5, 5 तिया 15, 3 पंचे 15 तिया 45, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ABCD तक हो गया। इस प्रकार से E तक भी आपको यदि आता है तो आप E तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं।